आज का जो हमारा विषय है, हमारा टॉपिक है, वो ये है कि व्हाई अटेंड संडे प्रेयर मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। संडे की जो इबादत है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है? जितने आए हो क्या उनके लिए जरूरी है? क्या जाए फिर जिनको घर छोड़ के आगे होंगे क्या उनके लिए भी जरूरी है? अपने हमारा आत्मिक जीवन जो है वो बर्बाद ना हो, और इसलिए आपको संडे को चर्च में जाना बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा एवरी संडे चर्च जाना बहुत जरूरी है ताकि हम वचनों को सीखें, माने, और जो हमारा संतुलन है, हमारा जो बैलेंस है हमारे जीवन का, वो बना रहे। अगर हम चर्च की छुट्टी मार देते हैं, चर्च एवरी संडे हम नहीं आते, तो हमारा आत्मिक जीवन जो है वो कमजोर होता जाता है डे बाय डे। कभी भी हमें जो संडे की इबादत है उसको मिस नहीं करना है। हमने जो भी हमारी हालत है आज हमने खुद की हुई है अजीजों, इसके जिम्मेवार जो है वो हम खुद हैं। अगर हम कमजोरियों में हैं, बीमारियों में हैं, मुश्किलों में हैं, परेशानियों में हैं, दुखों में हैं, कष्टों में हैं, गरीबी में हैं, कैसी भी हमारी हालात है, तो अजीजों हम खुद हैं। इसके जिम्मेवार हम खुद हैं। ये हमारी गलती है, हम अपने खुदा के हुक्मों को नहीं मानते। अगर आपके बच्चे आपका हुक्म ना माने तो आप कैसा बिहेव उनके साथ यूज करते हो, कैसा बिहेवियर होता आपका उनके प्रति? तो आप फिर सोच के देखो कि जब हम अपने खुदा के हुक्म को हम नहीं मानते हैं तो हमारा खुदा भी फिर हमसे खुश नहीं, वो भी फिर हमसे नाराज हो जाता है। मगर वी आर ब्लेमिंग अदर्स ऑलवेज, मगर हम लोगों की हम हैबिचुअल हो चुके हैं, हमारी आदत है कि जब भी हमारी जिंदगी में कोई दुख आता है, कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है, तो हम अपने आप को कभी नहीं देखते हैं। हमेशा हम दूसरों को ब्लेम देते हैं। नहीं, ये मेरे पति की गलती है, ये मेरी पत्नी की है, ये मेरे बच्चों की है। अगर आप एक मेंबर चर्च आ जाते हो तो बाकियों को आप घर पे छोड़ आते हो, तो फिर आप सोच कर देखो कि क्या आपने कल्ले स्वर्ग में जाना है? क्या आपकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब्बत के दिन को मानने की, या आपके बाकी परिवार को भी? मेरी बहनों और भाइयों, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो कि उनके जीवन बच जाए। अगर आप अपने पति से प्यार करते हो, अगर पति अपनी पत्नी से प्यार करता है, या आप अपने बच्चों से मोहब्बत रखते हो, प्यार करते हो, तो याद रखना उनको आत्मिक जीवन उनका बनाना आपका काम है। आप उनको खुदा के घर पर लेके आओ एवरी संडे, उनको चर्च में लेके जाओ और उनको समझाओ। आप पहले आप खुद समझो और उनको समझाओ कि खुदा की वाणी को सुनना, समझना, उसके मुताबिक चलना, संडे को चर्च जाना कितना जरूरी है। अगर बचपन से ही आप अपने बच्चों को ऐसी आदत डालोगे तो मेरे अजीजों कभी भी ये आदत उनकी छूटेगी नहीं, चाहे कितने भी काम हो। मगर वो अगर सीख चुके हैं तो वो कहेंगे कि नहीं, संडे को हमने जाना चाहता है। आत्मिक जीवन पर ध्यान दो, अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान दो। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, मगर डिसिप्लिन में रहना चाहिए, अनुशासन में आपको रहना है। हमारे आत्मिक जीवन पर किसी भी तरह का प्रेशर, किसी भी तरह का बोझ हमारे आत्मिक जीवन पर नहीं होना चाहिए। अपने खुदा पर विश्वास करो। आज आप अपने आप को जांचो, दुनिया पर नहीं, दुनिया की ख्वाहिशों पर नहीं, ये आपको फंसाती है, चक्करों में डालती है। अपने आत्मिक जीवन पर हमने आज ध्यान देना है, अपने परिवार, अपने बच्चों पर ध्यान दो, नहीं तो फिर आप डे बाय डे आप डिस्टर्ब, परेशान आप होते जाओगे।
मुश्किलों का सामना आपको हर रोज करना पड़ेगा। अगर आप चर्च नहीं आते हो, कलाम सुनते हो, वचन सुना एक कान से दूसरे से निकाल दिया, अपने परिवार को छोड़ा है, मैं कल ही बोलता, ऐसी आदतों को कंट्रोल करो, अपने अंदर से ऐसा अपना स्वभाव जो है उसको खत्म करो। हमारे परमेश्वर और हमारे बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए मेरे अजीजों। जब हम चर्च में नहीं आते हैं, दुआ नहीं करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, तो हमारे परमेश्वर के साथ जो हमारी दूरी है वो बन जाती है, और दिन ब दिन वो दूरी जो है बढ़ती जाती है। अपना जो कीमती समय है मेरे अजीजों, उसको वेस्ट ना करो, उसको वेस्ट नहीं करना है। 6 दिन काम करो और 7वां दिन जो है वो विश्राम का दिन है, और आपके प्रभु यीशु मसीह ने और हमारे परमेश्वर का हुक्म है कि हमने सब्बत के दिन को पाक मानना है, प्रभु के कदमों में आना है, उसकी हाज़ुरी में आना है, और अनुशासन में रहकर हमने इस दिन का जो आदर है, मान है, वो बढ़ाना है और करना है। विश्वासियों के जीवन में अजीजों अनुशासन का होना बहुत ही जरूरी है। आज आप प्रभु में अपने आप पर आपने ध्यान देने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है, अपनी गलतियों को मानने की जरूरत है। प्रभु आपको जरूर माफ करेगा। सब्बत के दिन को अगर आप अहमियत दोगे तो आप प्रभु की कुदरत को आप देखो। अगर आप अहमियत नहीं देते हो तो फिर आपकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई बरकत नहीं आएगी। अगर आप समझते हो कि मैं एक अच्छा विश्वासी हूँ, तो आपके जीवन में अनुशासन का होना, डिसिप्लिन का होना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है। अगर आप 6 दिन काम करके 7वें दिन काम नहीं करोगे तो आप देखना 7वें दिन की जो बरकत है वो भी आपको 6 दिन में ही मिल जाएगी। आप पहले भी काफी बार सुन चुके हो संडे की इम्पोर्टेंस कि हमें सब्बत के दिन को पाक मानना है। सो फर्स्ट वचन हम रीड करेंगे, व्यवस्था वर्णन 5 अध्याय उसका 12 वचन। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरी यहोवा परमेश्वर ने तुझे आज्ञा दी है। हालेलुया। आई रीड वंस अगेन, व्यवस्था वर्णन अध्याय 5 और उसका 12 वचन। तुम विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना। विश्राम दिन, संडे का दिन, सब्बत का दिन, इसको क्या करना है? पवित्र रखना है। इस दिन अपने आप को पवित्र रख के आपने खुदा की हजूरी में आना है। इस दिन को आपने पवित्र मानना है। इधर उधर घूम फिर के कि छुट्टी का दिन है, अपना समय जाया नहीं करना है। परमेश्वर की नजदीकी में आपको पवित्र दिन जो है, जिसमें आपको पवित्र रखना है, विश्राम दिन जो है, उसमें आपने पहुंचना है, जैसे तेरे यहोवा परमेश्वर ने तुझे आज्ञा दी है। Observe the Sabbath day by keeping it holy, as the Lord your God has commanded you. तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक सब्बत के दिन को याद करके पाक मानना। हालेलुया। मेरे अजीजों, सब्बत के दिन को पाक मानने के लिए आपके खुदा की आज्ञा है आपके लिए। तो आज अपने अपने जीवन पर गौर करनी है कि जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया, मेरी रचना करी है, मुझे चला रहा, मुझे जिंदगी दी, जिंदगी जीने के लिए कीमती सांसें मेरे अंदर रखी है सॉरी, तो क्या मुझे अपने खुदा की हुक्मों को, आज्ञाओं को नहीं मानना चाहिए? आज अपने अपने जीवन पर आपको गौर करनी है। नेक्स्ट वचन हम रीड करेंगे, निर्गमन 16 अध्याय उसका 26 वचन। 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु 7वें दिन विश्राम का दिन है, उसमें वह ना मिलेगा। 6 days you are to gather it, but on the 7th day the Sabbath
there will not be any. 6 दिन तक तुम उसे जमा करना, पर 7वें दिन सब्बत है, उसमें वो नहीं मिलेगा। हालेलुया। अजीजों, खुदावंद खुदा ने जो आपको आशीष दी है, आपके कारोबार की, आपको मेहनत करने की, मेहनत मुशक्कत करने की, कारोबार करने की, पैसा कमाने की जो आपको आज्ञा दी है, जो हुक्म दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ 6 दिन के लिए है, 7वें दिन के लिए नहीं है। इसको आज आपने समझना है। 7वें दिन अपने आप को पवित्र करना है, पवित्र रखना है, और आपको पवित्र लोगों की संगत में आपको आना है, सब्बत के दिन को पाक मानना है। ये आपके परमेश्वर का आपके लिए हुक्म है। सो मेरे अजीजों, 6 दिन आपने काम करना है, बटोरना है, और 7वें दिन आपने अपने परमेश्वर के घर पर आना है। इतने लोगों ने नहीं आना है, बाकी घर के मेंबर्स को, और जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, नॉन पर्सन में है, आपके रिलेटिव्स हैं, परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर की नजदीकियों में आज तक नहीं आए हैं, आपने उनको भी अपने साथ लेकर आना है। उनको भी खुदा के पाक कलाम के लिए बताना है। आपको खुद ही बचने का इनाम तो मिलेगा मिलेगा, मगर मेरे अजीजों, जो और भी रूहें आपके द्वारा बचाई जाएंगी, उनका भी इनाम आपको मिलेगा। ये भी जिम्मेवारी, ये हुक्म, ये आज्ञा आपके खुदा ने आपको दी है। सो आज आपने टुडे यू ऑल डू प्रॉमिस विद गॉड। आज आप सबने अपने खुदा के साथ वायदा करना है। अगर आप चाहते हो कि आप अमीर बन जाओ, प्रभु के घर, हम चाहते हैं कि हम अमीर बन जाए, मगर प्रभु के घर ना जाए और काम ही करते जाओ, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके मन में है कि हम बड़े अमीर हो जाएंगे, हमारी तो जरूरतें नहीं पूरी हो रही थी, तो अगर हम 7वें दिन भी काम करेंगे तो हमारी जरूरतें जो हैं वो पूरी होंगी और हम बड़े अमीर हो जाएंगे, बहुत ही अच्छी हमारी कंडीशंस हो जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। बिकॉज आज आप एक वायदा करके जाओ अपने खुदा के साथ कि पूरा हफ्ता आपने काम करना है और 7वें दिन आपने परमेश्वर की हुजूरी में जाना है। दूसरी चीज का आज वायदा करना अपने परमेश्वर के साथ, एक ही बात को आपने रिपीट करना पूरा हफ्ता। पूरा हफ्ता अपने इस चीज को, इन वर्डिंग्स को आपने रिपीट करना है कि मेरे साथ अच्छा हो। क्या कहना? मेरे साथ अच्छा हो। हर 1 मिनट में, सेकंड में, जब भी आप फ्री हो, जब भी आप फ्री हो, आप कल्ले हो, तो आपने ऐसा अपने मन में बोलते रहना है कि मेरे साथ अच्छा हो। हर समय बोलना है। अगर तुम्हारे साथ बुरा भी होगा, जब बुरा होने वाला है तो वो नहीं होगा, फिर अच्छा ही आपके साथ। सो सभी मेरे भाई बहनों ने कभी भी, मेरे कहने का मतलब है, नेगेटिव थिंकिंग आपने नहीं रखी। ऑलवेज अपने परमेश्वर में आपको पॉजिटिव ही रहना है, तब आपका खुदा आपको बरकत देगा। जो लोग बहुत ज्यादा धन दौलत कमाते हैं मगर प्रभु का नाम नहीं, वो प्रभु का नाम नहीं कमाते, बस उनका ध्यान है धन दौलत कमाने में, मगर प्रभु का नाम नहीं कमाते, जो लोग दुआएं नहीं कमाते, तो फिर क्या होता है अजीज? आई गिव यू वन एग्जांपल कि धन दौलत आराम देती है, इंसान बड़ी खुशी देती है, अंदर पैसे पड़े हैं, आपके ज्वेलरी पड़ी है, जायदाद के बड़े पेपर्स पड़े, बड़ा पैसा पड़ा है, बड़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस पड़ी हैं, बहुत कुछ आपके पास है, तो बड़ी शांति तसल्ली रहती है, बड़ा इत्मीनान मिलता है, धन दौलत से बड़ा आराम मिलता है आपको। मगर मेरे अजीजों, उससे हमें शांति तसल्ली इत्मीनान नहीं मिलता है। दुआएं कमाओगे, दुआएं करोगे, दुआएं कमाओगे, तो आपको शांति तसल्ली इत्मीनान, अच्छी सेहत, खुशी, प्यारे प्यारे रिश्ते, सबसे बढ़कर अपने परमात्मा के साथ, खुदा के साथ आपका जो रिश्ता है वो मजबूत हो। पैसा कमा कर, बड़ा इकट्ठा करके आप आराम फील कर सकते हो, ये आपकी खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए है।
मगर मेरे अजीजों, खुदा के पाक कलाम में लिखा, अमीर का जाना बड़ा मुश्किल है स्वर्गराज में। तो पैसे की दौड़ में हट जाओ, खुदा की बादशाही की दौड़ में लग जाओ। अगर आप बरकतों को हासिल करना चाहते हैं, धन से प्यार करके, धन कमाकर, प्रभु के हुक्मों को तोड़कर आप अमीर बन सकते हो। दुनिया में आप ऐशो आराम कर सकते हो, मगर अपने प्रभु में आप दिन ब दिन आप गरीब हो जाओगे। फिर क्या मिलेगा आपको? परेशानियां, टेंशन और बीमारियां, उलझने, ये चीजें आपको मिलेगी और बहुत ही बुरे तरीके से आपको ऐसे घेरा डालेगी और फिर आप निकल नहीं पाओगे। जब धागे होते, जो धागे आपस में उलझ जाए ऐसे, तो उनको निकालना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, आसानी से नहीं निकलते हैं। अगर आप पैसा ही कमाते रहोगे, अपने खुदा में आगे नहीं बढ़ोगे, तो फिर आपको शैतान शिकंजे में कसकर पकड़ लेगा। आपको परेशानियों के, कष्टों के, बीमारियों के, उलझनों के अलावा आपको कुछ भी मिलेगा नहीं। बस फिर यही चीजें आपकी दोस्त होंगी। सो मेरे अजीजों, हार अपने संगत करो। अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो सफलता हमेशा हमारे अच्छे विचारों में होनी चाहिए। अपने विचारों को बदलो, अपने आप को साफ सुथरा पाक कलाम के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाओ, अपनी थिंकिंग को चेंज करो। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे ड्राइवर जो है, उसके साथ जो सवारियां बैठी हैं, पैसेंजर्स हैं, उनको स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं करना होता, ड्राइवर को ही स्टीयरिंग पर कंट्रोल करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही हमारा मन है, जिसके ऊपर हमें खुद कंट्रोल करना है। अपने मनों पर कंट्रोल करो, अपने मनों को बदलो, अपने दिलों को अपने खुदा में मजबूत करो। मेरे अजीजों, जब आपका जीवन लोग देखेंगे, जैसे बच्चा स्कूल में जाता है विद यूनिफॉर्म, विद स्कूल बैग, तो ऐसे ही जब आपका भी लुक लोग देखेंगे, आपका एक नमूना लोग देखेंगे कि आप कितने धर्मी लोग हो, कितनी मोहब्बत करने वाले आप खुदा के बेटे बेटियां हो, तो जो लोग आपको देखेंगे मेरे अजीजों, उनका भी जीवन चेंज हो जाएगा। उनके भी मनों में आएगा कि क्यों ना हम भी अपने जीवनों को बदलें, क्यों ना हम भी इनकी तरह खुश रहें, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर खुशी खुदा की आपके चेहरे पर नजर आनी चाहिए। हमने इन चीजों का, हर तरह के दुखों का, परेशानियों का सामना करना है मेरे अजीजों, घबराना नहीं है। धन संपत्ति का होना इतना जरूरी नहीं है मेरे अजीजों। जीवन में सुकून और शांति, खुशी का होना जरूरी है। और शांति, तसल्ली, इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ हमें हमारा खुदा हमें हमारा परमेश्वर दे सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकता। बड़े लोग हैं मेरे अजीजों, उनके पास बहुत ही ज्यादा धन दौलत है, प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा पैसा है, मगर कभी पूछ के देखना उनके अंदर कोई खुशी, शांति, तसल्ली, इत्मीनान नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने खुदा से दूर हैं। उनको इन चीजों से मोहब्बत है, ना कि अपने खुदा से मोहब्बत है। हमारे परमेश्वर ने, हमारे खुदा ने हमें जैसे भी हालात में रखा है, हमने धन्यवाद की बलि चढ़ाते जाना है, अपने खुदा के साथ साथ चलते जाना है, क्योंकि हमारे खुदा का हमारे लिए वायदा है कि अगर तू मेरे साथ साथ चलेगा तो मैं भी तेरे साथ साथ चलूंगा। सो मेरे अजीजों, हमारा खुदा जब हमारे साथ साथ चलेगा तो हमारी जिंदगी में हमारा परमेश्वर कभी भी दुखों को, परेशानियों को, आफतों को, मुसीबतों को, कष्टों को आने नहीं देगा, बल्कि खुशी, इत्मीनान, शांति, तसल्ली हमारे जीवन में होगी। कब होगी? जब हम अपने खुदा की आज्ञाकारी को मानेंगे, हुक्मों को मानेंगे, विधियों पर चलेंगे और अपने परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे। आज हम सीख रहे हैं कि सब्बत के दिन को इंपॉर्टेंस दे रही है। ये हमारे खुदा का हुक्म है, हमारे लिए आज्ञा है, हमने इसको मानना है। कुछ भी हो जाए, बारिश आए, अंधेरी आए,
जहां कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, मगर आपने घरों पे नहीं बैठना है, चर्च में आना ही आना है, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम है आपका, क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। सॉरी। जब आपके घरों में कोई बीमार पड़ जाता है तो आप उसको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल्स में लोग लेकर जाते हैं। आप खुदा के धर्मी लोग हो, जब आपके घर में कोई बीमार है उसको घर पे रखना है। ये भी हॉस्पिटल से भी बढ़कर हॉस्पिटल है। हमारे खुदा का ये हॉस्पिटल है। जब आप इबादत में अपने बच्चों को, कोई भी फैमिली में बीमार है, लेकर आओगे तो संगत की दुआओं से, जब आप खुदा की हजूरी में बैठोगे, आपके सेवक आपके लिए दुआ करेंगे, संगत के लोग दुआ करेंगे, सब जब एक मन होकर दुआ करेंगे तो हॉस्पिटल तो कुछ भी नहीं है। खुदा उसी वक्त आपके जिस्म से हर तरह के रोग बीमारी परेशानियों को उसी वक्त निकाल देगा और सच्ची शांति, तसल्ली, इत्मीनान आपको मिलेगा। हॉस्पिटल में जाओगे तो पैसा भी लगेगा, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, मगर खुदा के घर में आओगे तो खुदा एक सेकंड में फ्री में आपको चंगा करेगा। क्या करना है? धर्मी बनना है, हुक्मों को मानना है, संडे को चर्च आपने आना ही आना है। लास्ट वर्स मैं और रीड करना चाहती हूँ, दो वर्स, एक ही वर्स हम और रीड करेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 35 वचन। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. आप मगर चिंता करते हो, बोझ रखते हो, नहीं, 7वें दिन काम ना किया तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो, मैं तो करना ही करना है। आपके प्रभु यीशु मसीह ने, आपके प्रभु ने आपको वायदा दिया है कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है। रोटी कमानी जो दुनियादारी की रोटी है वो भी कमानी जरूरी है, आपको मेहनत भी करनी चाहिए, अच्छी बात है, मगर 6 दिन। ये वाली जो रोटी है कलाम की रोटी, पवित्र कलाम, पवित्र वाणी भी रोटी है, इसको खाना भी बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की जो रोटी है वो मैं हूं, जो कोई मेरे पास आता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हो तो वह आपको कभी भी ना भूखा ना प्यासा रहने देगा, बल्कि आपको ऑलवेज अकॉर्डिंग टू जो आपकी जरूरतों के हिसाब से आपको तृप्त करेगा। आपको चिंता, आपको बोझ रखने की जरूरत नहीं है, मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, ऐसी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अगर मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आप खुशी जीवन, सुखी जीवन आप गुजारना चाहते हो तो एवरी संडे आपने चर्च में आना है। अगर आपकी आदत बदल जाएगी, अगर आपने ये आदत को बदल लिया, अगर आपकी आदतें बदल जाएंगी तो नेचुरल है कि आपका फ्यूचर भी अपने आप चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। आने वाला जो वक्त है वो अपने आप बदल जाएगा। आने वाले वक्त को एक सुखी जीवन में तब्दील करने के लिए, अपने जीवन को अपने परमेश्वर के साथ गुजारने के लिए आपको जरूरत है अपनी आदतों को बदलने की। अपनी आदतों को आपने बदलना है, फिर आने वाला वक्त आपका खुद ब खुद जो है वो बदल जाएगा। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। चर्च ना आने की हैबिट्स को चेंज कर लो मेरे अजीजों। ये नहीं है खुद आ जाओ, 10 बजे का टाइम है चर्च में तो आप आके 11 बजे बैठ जाओ। क्या बच्चा अपने स्कूल में जाएगा तो क्या 9 बजे का टाइम है, बच्चा जाए 10 बजे
तो क्या स्कूल का गेट ओपन होता है? होता है? तो अगर हम भी ऐसे करें, चर्च का गेट बंद कर दें, आपको अंदर ना आने दें, कि बाहर खड़े हो जाओ, वही सुनो खड़े होके, आपको अंदर नहीं आना है, तो आपको कैसा फील होगा? हो सकता है आप में बहुत सारे लोग नाराज हो जाए, परेशान हो जाए। मगर मेरे अजीजों, अगर दुनियादारी के स्कूल्स में जब दिल चाहे बच्चा चला जाएगा, जब मन करे पढ़ ले, जब मन करे स्कूल का बैग उठाया, जब मन करे स्कूल का बैग घर छोड़ दिया, जब मन करे टाइम अपने हिसाब से चलाया, तो आप मुझे बताओ, क्या वो बच्चा जो ऐसा करेगा, क्या कभी अपनी जिंदगी में कुछ बन पाएगा? तो आप कैसे सोचते हो कि जब दिल करे चर्च आ जाओ, जब मन करे बाइबल लेके आनी है तो ले आओ, मन करता है चर्च यूनिफॉर्म पहनने को तो पहन लो, नहीं मन करता तो ना पहनो? क्या आपको लगता है कि ये सही है? अगर आपका ऐसे ही चलता गया, अगर आप ऐसे ही चलते गए करते गए, तो मत भूलो कि स्वर्ग राज का द्वार आपके लिए नहीं खुलेगा। हुक्म मानना, आज्ञाकारी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस चीज को समझना होगा, मानना होगा कि मुझे अपने खुदा के साथ साथ चलना है, हुक्मों को मुझे मानना है, विधियों को मानना है। आज मेरे अजीजों, आपने अपने खुदा के साथ प्रॉमिस करके जाना है कि मैं एवरी संडे टाइम पर मैंने चर्च आना है। जैसे हमारे चर्च का जो टाइम है 10 to 1 o'clock है, 10 बजे से लेके 1 बजे तक हमारा चर्च लगता है। तो ये नहीं है कि आप 11 बजे हो, कोशिश करो बिफोर 10 मिनट, 10 मिनट आप पहले हो, आकर बैठकर दुआ करो, दुआ करो। आए खुदावंद खुदा, आज की इबादत शुरू होने से पहले आए मेरे परमेश्वर, मेरे मन के ऊपर मैं कंट्रोल करूं। जब तक आपका मन कंट्रोल नहीं होगा, आप आकर इबादत में भी बरकतों को हासिल नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो हमारी चीजों में खुशहाली हो, शांति, तसल्ली, इत्मीनान हो, तो मेरे अजीजों, आज अपने परमेश्वर के साथ वायदा कर दो कि मेरे खुदावंद खुदा, आज के बाद मैं कभी भी संडे को घर पे नहीं रहूंगा। मैं हर संडे आपके कदमों में, आपकी हजूरी में सब्बत के दिन को पाक पाने के लिए आऊंगा। मगर अकेला नहीं आऊंगा, आऊंगी अपनी फुल फैमिली के साथ। आपने आना है, एक भी पर्सन को आपने घर पे नहीं छोड़ना है, सबको आपने अपने साथ लेकर आना है, अपने बच्चों को भी बचाना है। क्या उनके ऊपर कोई कष्ट आ गया तो आप बर्दाश्त कर पाओ? फिर आप अपने सेवकों की गलती निकालते हो, हम फलाने चर्च में जाते हैं, हमारे सेवकों ने हमारे लिए दुआ नहीं करी, हमारे ऊपर ये कष्ट आ गया, ये परेशानी आ गई। जो अपने सेवक आपको सिखाते हैं, आपको कहते हैं, आप खुद भी अपने ऊपर गौर करो, क्या आप उसको मानते हो? अगर आप सही हो तब दोष लगाओ, अगर आपके अंदर गलतियां हैं तो प्लीज आप अपने सेवकों पर, चर्च पर आप दोष ना लगाओ। अपने आप को सही करने की जरूरत है। आप पहले ही हुक्म नहीं मानते हो कि सब्बत के दिन को पाक मानो, खुदा के कदमों में हो, फिर आप अपने सेवकों के ऊपर कैसे ब्लेम लगा सकते? जिन मेरे भाई बहनों के बच्चे नहीं आए आपके साथ, आप पूरे परिवार के साथ नहीं आए हो, आप अपने आप पर गौर करो कि आज के बाद आपको कैसे चलना है। खुदा के कदमों में, खुदा की हजूरी में आज वायदा करके जाओ कि मुझे अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु आना है, मेरी मदद करो, मेरे लिए रास्ता निकालो। जब आप सच्चे दिल से अपने परमेश्वर को पुकारोगे तो आपका खुदा आपके लिए सही रास्ता निकालेगा। और आप देखना, आने वाले संडे में आप फुल फैमिली के साथ आप चर्च में आओगे, खुदा की आप बरकतों को आप हासिल करोगे। सो मेरे सारे अजीज, आप घुटनों पर हो जाएंगे, सब घुटनों पर हो जाएंगे और सब ऊंची आवाज में खुदावंद खुदा की जो तारीफ है वो करेंगे। सब अजीज घुटनों पर हो जाएंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. जिसके जिस्म में कोई दुख है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, जो लोग इस वीडियोस को इंटरनेट पर देखेंगे
उन लोगों के भी अगर जिस्म में कोई दुख है, रोग या बीमारी है, तो वो भी यीशु रहम करके हाथ रख लें और खुदा उनको भी चंगा करेगा। सो सारे चर्च के लोग, अगर आपके जिस्म के अंदर कोई दुख है, रोग है, बीमारी है, आपने कहना है यीशु मेरे ऊपर रहम कर, और हम सब आंखों को बंद करके ऊंची से ताली बजा के हम सब गीत गाएंगे। दुख बीमारी यीशु दूर करे, दुख बीमारी यीशु दूर करे, पापा नो साफ करके रोना करे, पापा नो साफ करके रोना। दुख बीमारी यीशु दूर करे, दुख बीमारी यीशु दूर करे, पापा नो साफ करके रोना करे, पापा नो साफ करके रोना करे। हालेलुया 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 हालेलुया।